तो दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनती है, ये हम सभी को पता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर पाना एक ऐसा टास्क है जिसको हर कोई यहाँ पर पूरा नहीं कर सकता। हर 5 साल 10 साल में ऐसे कुछ इवेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे ब्लैक स्वॉन इवेंट्स आते हैं जब हमारे पोर्टफोलियो पूरे के पूरे नेगेटिव में चले जाते हैं और उस टाइम रिक्वायरमेंट होती है पेशेंस एंड कन्विक्शन की। एंड दोस्तों यहाँ पर मुझे वॉरेन बफे का एक कोट याद आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। वो है, स्टॉक मार्केट इज अ मशीन वेयर मनी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब कि पेशेंस जिसके पास होगा, जिसके पास कन्विक्शन होगा, वो स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाएगा। लेकिन ज्यादातर रिटेल निवेशक यहाँ पर वेल्थ नहीं बना पाते क्योंकि उनको कन्विक्शन नहीं होता, उनको समझ नहीं होती बिजनेस मॉडल की। इसलिए वो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को बेच के निकल जाते हैं। अगर स्टॉक यहाँ पर करीब करीब 40% 50% गिर जाए तो यहाँ पर उनको होल्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन दोस्तों देखिए, मार्केट में वेल्थ बनाने का एक सिंपल तरीका भी है विदाउट एनी टेंशन, और वो है दोस्तों जो आपको आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है और यहां पर आपको कोई टेंशन नहीं लेने कंपनी के फंडामेंटल्स की, बिजनेस की, मैनेजमेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या इन्फ्लेशन का लेना देना है, कुछ नहीं करना। बस आपको एसआईपी करनी है, और अगर आप इन डिप्स में एसआईपी को अपनी बढ़ाते हैं तो आपके दोस्तों रिवॉर्ड वहां पर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों मैं 6 इंडेक्स स्टॉक्स की बात करने वाला हूं। यानी कि इंडेक्स स्टॉक्स का मतलब क्या है? यानी कि दोस्तों 6 ईटीएफ्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसमें अगर आप एसआईपी करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे एसआईपी करते रहिए डिसिप्लिन वे में। लॉन्ग टर्म में अगर आप टिक गए, 10-20 साल अपने एसआईपी कर दी, अच्छे खासा अमाउंट अगर अपने वहां पर अपने पोर्टफोलियो में जमा कर लिया, तो उसका रिटर्न आपको बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। और ये 100% दोस्तों मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इनके फायदे क्या हैं ईटीएफ्स के, वो आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों ईटीएफ में देखिए, आपको यहाँ पर किसी भी बिजनेस को ट्रैक नहीं करना। जो ईटीएफ्स होते हैं वो इंडेक्स जो है, इंडेक्स को बेंचमार्क करते हैं। यानी कि इंडेक्स में जो जो स्टॉक्स होंगे वही ईटीएफ्स में होंगे, और इंडेक्स जैसे चलता जाएगा, और इंडेक्स आपको पता ही लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। उसकी जो कंपनीज हैं अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो वो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा इंडेक्स में से, और अच्छी कंपनी को उस इंडेक्स में एंट्री दे दी जाएगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इंडेक्स में निवेश करना है। इंडेक्स ऊपर जाएगा और आपको वहां पर पैसा लगाते जाना है। और अगर आपने डिप्स में अच्छा खासा निवेश किया तो आपका एवरेज अच्छा होगा, और आपका XIRR मतलब कि जो आपकी आरओआई है वो और भी ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ईटीएफ एक बहुत ही अच्छा एक वे है वेल्थ क्रिएट करने का। तो यहाँ पर पहला ईटीएफ की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों सीधा इंडेक्स, यानी कि निफ्टी 20, यानी कि निफ्टी 50 को दोस्तों ये बेंच, निफ्टी 50 का इसका बेंचमार्क है। और इन निफ्टी 50 में जितनी कंपनीज हैं वो इस ईटीएफ में आपको देखने को मिलेगी। अभी इस ईटीएफ का प्राइस चल रहा है 176। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ स्टॉक जैसे आप खरीदते हैं, मान लीजिए आपने रिलायंस का स्टॉक जैसे खरीदा है, वैसे ही आपको ये स्टॉक खरीदना है। इसको आपको एज ए स्टॉक की तरह लेना है, और ये जितने भी इंडेक्स में स्टॉक्स होंगे उनकी आपको यहाँ पर यूनिट मिल जाएगी 176 रुपीज में। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, ये जो इंडेक्स है करीब करीब ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो चुका है 12 to 13%। मतलब जितना निफ्टी करेक्ट हो रहा है उतना ही ये स्टॉक भी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर एसआईपी करनी है। अब मार्केट करेक्शन हो रहा है तो आपको यहाँ पर एसआईपी करनी है। इनफैक्ट अगर आपके पास कैश है तो आप एसआईपी को अपनी डबल भी कर सकते हैं। जब जब गिरावट हो, जब जब 5 से 10% की गिरावट हो इंडेक्स में, आप अपनी एसआईपी को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और ईटीएफ्स का फायदा भी देखिए क्या है, म्यूचुअल फंड से अच्छा यहाँ पर एडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों लो कॉस्ट होते हैं ये, यानी कि एक्सपेंस रेशो इसका काफी कम होता है। एंड इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज मिल जाता है। मतलब इंडेक्स में जितने भी कंपनी है वो आपको मिल जाएगी, और अलग अलग सेक्टर की कंपनीज होती है इंडेक्स में। जैसे निफ्टी 50 की बात करें तो आपको वहाँ पर फाइनेंशियल्स भी मिल जाएंगे, आईटी भी मिल जाएगा, कंजम्पशन भी मिल जाएगा, एफएमसीजी भी मिल जाएगा, मेटल्स भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे और भी आपको वहाँ पर सारे सेक्टर मिल जाएंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा यहाँ पर होता है, और आपको कुछ भी टेंशन फ्री यहाँ पर एसआईपी करनी है, क्योंकि आपको वहां ये नहीं देखना कि यार इस बिजनेस में इस मैनेजमेंट ने घपला कर दिया, तो वो कोई दिक्कत नहीं। अब येस बैंक की बात करें, येस बैंक में जो इशू हुआ था, अब देखिए येस बैंक हट गया ना निफ्टी 50 से, तो ऐसे ही जो कंपनी खराब करेगी वो हट जाएगी, एंड जो अच्छी कंपनी होगी वो उस इंडेक्स का पार्ट बन जाएगी। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपके सिर्फ टेंशन फ्री यहाँ पर रिटर्न बन जाएंगे अगर आपने एसआईपी अपनी डिसिप्लिन वे में यहाँ पर कर दी। एसआईपी यहाँ पर ये नहीं है कि आपका ऑटोमेटिक पैसा कटेगा, आपको स्टॉक्स के जैसे इसको खरीदना पड़ेगा। आपको यहाँ पर हर महीने किसी एक डेट फिक्स कर लीजिए, या फिर अकॉर्डिंगली जब भी मार्केट करेक्ट हो 5%, 3%, 8%, 10%, तो आप वहां पर अपनी एसआईपी को और डबल कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर 2,000 रुपये लगाना चाह रहे थे, इधर की साइड है ना, इस लेवल पे लगाया, अब इस लेवल पे आप 4,000 और लगा दीजिए। अभी यहाँ से और गिरता है 5%, तो वहां पर आप 8,000 और लगा दीजिए। तो लॉन्ग टर्म में लगाते जाइए, बस कुछ दिक्कत नहीं है, बस होल्ड कीजिए। होल्ड करना यहाँ पर काफी आसान हो जाता है ईटीएफ्स को, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में जितनी भी नॉइज है वो सब यहाँ पर फिल्टर हो जाती है। तो दूसरा है दोस्तों यहाँ पर, पहला हो गया निपॉन निफ्टी 20,
दूसरा हो गया दोस्तों यहाँ पर जूनियर बीज, यानी कि जूनियर बीज ईटीएफ यानी कि नेक्स्ट 50। तो नेक्स्ट 50 को ये ट्रैक करता है। नेक्स्ट 50 में जितनी भी कंपनीज हैं उसको ये ट्रैक करता है। नेक्स्ट 50 में कौन कौन सी कंपनी है अगर मैं आपको बताऊं तो नौकरी.com, यानी कि इन्फो एज हो गई, ठीक है, इन्फो एज हो गई, और हो गई आई थिंक डी मार्ट भी नेक्स्ट 50 में है, पीडीलाइट भी नेक्स्ट 50 में है, हैवेल्स नेक्स्ट 50 में है, और जुबिलेंट फूड वर्क्स भी नेक्स्ट नेक्स्ट 50 में है। तो ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो नेक्स्ट 50 में हमको देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक में, इस इंडेक्स में, इस ईटीएफ में आप निवेश करके चलिए। अभी 400 का प्राइस यहाँ पर चल रहा है। एंड आप दोस्तों एक डेटा मैं दिखाना चाहूंगा जहां पर आप देखिए निफ्टी 50, निफ्टी 100 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का डेटा आपको मैं दिखाना चाहूंगा लॉन्ग टर्म का। अगर एसआईपी रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो ये जो येलो है दोस्तों वो है नेक्स्ट 50। तो देखिए नेक्स्ट 50 ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं निफ्टी 100 से और निफ्टी 50 से भी ज्यादा। अगर मैं आपको यहाँ पढ़ाना चाहूँ तो देखिए ऑन एन एवरेज निफ्टी 100 में और निफ्टी 50 में 12% के हमको यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिले हैं, लेकिन निफ्टी 50 के इंडेक्स में आप देखिए ऑन एन एवरेज यहाँ पर 14.2%, मतलब 2% ज्यादा रिटर्न देखने को मिला है। और 2% की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है दोस्तों लॉन्ग टर्म में, अगर आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो इसलिए जूनियर बीज भी एक जबरदस्त यहाँ पर ईटीएफ है, तो उसमें भी आप निवेश कर सकते हो और ये भी काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है। थर्ड दोस्तों मैं ईटीएफ की बात करूंगा, वो है आईटी, निफ्टी आईटी, यानी कि नेट फिट भी इसको आप बोल सकते हैं। और ये भी एक ऐसा दोस्तों ईटीएफ है, एक आईटी सेक्टर को यहाँ पर ट्रैक करता है और आईटी सेक्टर की ग्रोथ मुझे लगता है एक्सपोनेंशियल होगी आने वाले समय में। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमको जबरदस्त देखने को मिलेगा और टेक्नोलॉजी इनेबलर जो है वो आईटी कंपनीज ही हैं। तो आईटी इंडेक्स, आईटी कंपनीज में हम मान लीजिए आप यहाँ पर निवेश कर, आपको यहाँ पर कंपनी को आप ट्रैक नहीं कर सकते, उस पर रिसर्च नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उनके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, क्या उनकी ग्रोथ रेट क्या है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आईटी के इंडेक्स में ही, आपको ईटीएफ में ही निवेश कर देना है और आपको सारी कंपनीज मिल जाएगी। यहाँ पर टीसीएस मिल जाएगी, एचसीएल मिल जाएगी, इन्फोसिस मिल जाएगी, टेक महिंद्रा मिल जाएगी, बाकी जितनी भी कंपनीज हैं आपको यहाँ पर एलटीआई, एलटीटीएस सब यहाँ पर मिल जाएगी। बस आपको इस ईटीएफ में निवेश करना है और ये ईटीएफ भी अभी करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में आप इसमें भी अभी इस टाइम पे निवेश कर सकते हैं। और एक्सपेंस रेशियो की जैसे मैंने बात करी, काफी कम एक्सपेंस रेशो होता है दोस्तों, 0.20% के आसपास एक्सपेंस रेशो होता है इन ईटीएफ्स का, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। साथ ही साथ यहाँ पर इन जितने भी ईटीएफ्स मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पर लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है। लिक्विडिटी अच्छी होने की वजह से आप यहाँ पर बाय सेल आराम से कर सकते हैं। फोर्थ है दोस्तों यहाँ पर बैंक बीज, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसको ये ईटीएफ ट्रैक करता है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर एक जबरदस्त सेक्टर है। इकोनॉमी का ग्रो होना और इस फाइनेंशियल सेक्टर का ग्रो होना आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर बैंकिंग ग्रो होगी तभी दोस्तों इकोनॉमी ग्रो होगी। तो इस ईटीएफ को आप खरीद सकते हैं अगर आपको कन्विक्शन नहीं है किसी भी, आप आज मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक को खरीद के बैठे हुए हैं और ऊपर इस तरह से कितना गिर चुका है, तो मुझे डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पैनिक में आ गए होंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि एचडीएफसी बैंक इज टू बिग टू फेल, यहाँ पर फेल नहीं हो सकता। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये ऐसे बैंक हैं दे आर टू बिग टू फेल। लेकिन आपको कन्विक्शन नहीं है तो आपको बैंक बीज में निवेश करना चाहिए। और बैंक बीज अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको ऊपर जाता हुआ ही देखने को मिलेगा। और इसका भी एक्सपेंस रेशो आई थिंक 20% के आसपास हमको देखने को मिलता है और इसमें सारे बैंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी टॉप टियर बैंक हैं, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, ठीक है, जितने भी टियर 2 बैंक्स हैं वो मिल जाएंगे, थोड़े बहुत पीएसयू बैंक्स, सारे आपको यहाँ पर इस ईटीएफ्स में देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों फोर्थ। फिफ्थ बात करते हैं गोल्ड बीज की। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड बीज यानी कि निपॉन गोल्ड बीज यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं और ये एक काइंड ऑफ हेजिंग दोस्तों एसेट है, जो है गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड एक हेजिंग हमको प्रोवाइड कराता है हमारे पोर्टफोलियो में। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो गोल्ड है ऊपर जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में प्रेशर है और मार्केट में इक्विटी में प्रेशर होगा तो गोल्ड जो एसेट क्लास है वो आपको ऊपर जाती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि इक्विटी का पैसा जो है निकल के गोल्ड में हमको जाता हुआ देखने को मिलता है। और जब जब इक्विटी क्लास नीचे होगी आपको गोल्ड ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो गोल्ड काइंड ऑफ दोस्तों यहाँ पर एक जबरदस्त इसका रिटर्न, हालांकि आपको इक्विटी क्लास जैसा नहीं मिलेगा लेकिन एक स्टेबल रिटर्न हमको 10 से 12% के आसपास लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाएंगे। और निफ्टी जितना गिरेगा उतना आपको गोल्ड बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, फैब से लेकर अभी तक की बात करूं तो जितना यहां पर निफ्टी में करेक्शन हुई है आई थिंक 8% के आसपास, उतना ही दोस्तों गोल्ड में यहां पर हमको इजाफा देखने को मिला है। मतलब गोल्ड बीज यहां पर हमको करीब करीब 8% से ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। आपने देखा भी होगा गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए यहां पर गोल्ड एक हेजिंग भी प्रोवाइड कराता है हमारे पोर्टफोलियो को, तो गोल्ड में भी आप निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के लिए मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF, जिसको मॉन 100 से आप सर्च कर सकते हैं आपके जो है ब्रोकरेज अकाउंट उसमें। और ये भी अभी करेक्शन हो रहा है और
नैस्डैक में भी दोस्तों देखिए जितनी भी कंपनीज हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, क्योंकि जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा और नैस्डैक पे जितनी भी जबरदस्त टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे कि फांग वाले स्टॉक जितने भी हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया जो कि अब मेटा हो चुका है, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट यानी कि गूगल, तो ये फांग स्टॉक्स तो मिल ही जाएंगे। उसके साथ साथ और भी जबरदस्त जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं जिनकी ग्लोबल लीडरशिप है, जिनको टक्कर यहाँ पर कोई दे नहीं सकता, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, टेस्ला हो गया, पेप्सिको हो गया, और आई थिंक एडोबी हो गया दोस्तों, यहाँ पर एडोबी, इंटेल हो गया, सिस्को हो गया, पेपाल वगैरह, जबरदस्त, मतलब छोटी छोटी जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आगे जाके भविष्य में जो फेसबुक और एप्पल बनेंगी, गूगल बनेंगी, वैसी कंपनीज में दोस्तों यहाँ पर है, मतलब 100 ऐसी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर आपको जरूर मेरे ख्याल से एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। तो मोतीलाल ओसवाल 100 में भी आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, जो कि आपको MON 100 से आपके ब्रोकरेज अकाउंट में मिल जाएगा। तो ये 6 ETF दोस्तों ऐसे ETFs हैं, मुझे लगता है जहाँ पर आपको अगर स्टॉक्स में कन्विक्शन नहीं आता तो आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। आपको आराम से यहाँ पर वेल्थ बनती हुई देखने को मिलेगी। 15% रिटर्न आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से मिल जाएंगे अगर आप डिप्स में इनको अच्छी खासी SIP करेंगे। और वेल्थ दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर देखिए, वॉरेन बफेट ने भी जो अपनी लॉन्ग टर्म करियर में 20% की CAGR से यहाँ पर पैसा बनाया है, तो अगर यहाँ पर हमारा 14-15% भी बनता है तो वो भी बहुत होता है। और 14-15% दोस्तों इज गुड इनफ फॉर द लॉन्ग टर्म। बिलीव में दोस्तों 15% भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने यहाँ पर डिसेंट 15% CAGR से रिटर्न बना लिया ना लॉन्ग टर्म में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मल्टी बैगर रिटर्न्स, जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होती हुई वहां पर देखने को मिलेगी। और या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में भी दोस्तों निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपकी SIP ऑटोमेटिक डायरेक्ट डेबिट होगी। लेकिन अगर आप ETFs में करना चाहते हैं तो ETFs में कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा किसी भी थ्रू से आप जाएं। तो अगर आप स्टॉक में रिसर्च नहीं कर सकते, टाइम ट्रैकिंग नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे सकते, तो आप ETFs में निवेश कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या ओपिनियंस है, कमेंट कर बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। एंड दोस्तों ये वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।